मान लीजिए आपने सालों की मेहनत से एक मोटी रकम जोड़ी और अब आप सोच रहे हैं कि इसे कहाँ निवेश करें ताकि सुरक्षित भी रहे और आपका पैसा भी बढ़े। लेकिन तभी आप देखते हैं कि दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात हैं, तनाव है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार में गिरावट है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब ऐसे माहौल में क्या सोना खरीदना अच्छा रहेगा या फिर रियल एस्टेट में निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करना अच्छा रहेगा? तो आज की इस वीडियो में हम तीनों विकल्पों का रियलिटी बेस्ड विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन मौजूदा हालात में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको निवेश से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैश्विक हालात की, यानी कि वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि आप कुछ समय से देख रहे होंगे अखबारों में, न्यूज चैनलों में, रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन या फिर ईरान के बीच भारी तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच भी आपने सैन्य गतिविधियों को देखा होगा। तो इसके चलते विश्व में शेयर बाजार में गिरावट, महंगाई में उछाल और कच्चे तेल की कीमतें जो है काफी ऊपर पहुंच गई हैं। अब ऐसे माहौल में निवेश करना मतलब ऐसे पुल पर चलना जो कभी भी हिल सकता है। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो आप इस पुल को पार कर सकते हैं और एक मजबूत बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं निवेश ऑप्शन के बारे में जहां से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पहला है सोना यानी गोल्ड। रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हमारे जो दादा दादी थे अक्सर वो कहते थे बेटा सोना कभी धोखा नहीं देता। तो आज के दौर में भी आप देख सकते हैं उनकी बात सच है। भारत में सोने का रेट जो है 10 ग्राम का वो लगभग 1 लाख रुपए को पार कर चुका है। और जब दुनिया में ऐसी अस्थिरता आती है तो अक्सर लोग सोने में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक ऐसा एसेट होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देता है। जैसे कि 2020 में सोने का जो दाम था वो 50,000 रुपए पर 10 ग्राम था, लेकिन वहीं अब इसकी वैल्यू जो है दोगुनी हो गई है, यानी कि अब आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा तब आपको इतना सोना मिलेगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज के समय में भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रियल एस्टेट की यानी कि प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट करेंगे उससे आप किराया भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही इसकी वैल्यू तो लगातार बढ़ती रहती है। जैसे कि भारत के बड़े शहरों की अगर हम बात करें, जैसे बेंगलुरु हो या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली एनसीआर, यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें जो है पिछले 2 सालों में 25% तक बढ़ गई हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मुंबई में 2 BHK फ्लैट का किराया पहले जहाँ पर 25 से 30 हजार रुपए था, अब वो 40 से 45 हजार रुपए हो गया है। यानी कि रेंटल इनकम भी बढ़ रही है और फ्लैट के रेट भी काफी बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ समय से देखा गया है कि फ्लैट के रेट जो हैं स्टेबल हैं, लेकिन वहीं अगर आप फ्लैट लेने की जगह पर अगर आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जगह खरीदते हैं, तो उसके रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि रियल एस्टेट में जब भी आप निवेश करते हैं तो फ्लैट की जगह आप जो है ज़मीन का सौदा करें। हालांकि आप फ्लैट भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप फ्लैट लेते हैं और उस पर आपको तुरंत रेंट मिलना शुरू हो जाता है तो ऐसी जगह में आप फ्लैट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह रियल एस्टेट में निवेश करना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। वहीं अगर बात करें अगले निवेश विकल्प की, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाजार, तो इसमें जोखिम तो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट आई है, लेकिन भारतीय मार्केट अभी भी मजबूत बने हुए हैं। यहाँ पर दुनिया के स्टॉक मार्केट काफी नीचे चले गए हैं, उनके कंपेयर में देखा जाए तो भारतीय स्टॉक मार्केट अभी भी स्टेबल है। रियल लाइफ केस की अगर हम बात करें, अगर आप एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और पिछले 5 साल में अगर आपने हर महीने 5,000 रुपए की SIP कर रखी है तो आज आपका निवेश जो है 4 लाख रुपए हो गया होगा, लेकिन उसकी वैल्यू आज जो है 6 से 7 लाख रुपए हो चुकी होगी। तो अगर आप इसमें पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक शानदार विकल्प हो सकता है। ये शेयर बाजार की उतार चढ़ाव को संतुलित करता है और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनाने का मौका देता है। तो अगर आपको शेयर बाजार की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और सबसे अच्छा माध्यम है कि आप SIP के जरिए हर महीने कुछ अमाउंट डालकर आप पैसा कंटिन्यू जमा कर सकते हैं। आप अलग अलग फंड चूज कर सकते हैं, उसमें आप 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके से आप जितना चाहें पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर सही निवेश को कैसे चुना जाए। तो जैसा कि फाइनेंशियल प्लानर्स हमेशा कहते हैं कि निवेश जो है ट्रेंड पर नहीं करना चाहिए, यानी कि आपने किसी को देखा और आपने निवेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके निवेश जो होने चाहिए आपके गोल्स पे होने चाहिए, यानी कि आपकी उम्र क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपके भविष्य में क्या क्या जरूरतें हैं, इनको विशेष ध्यान रखें। उसी हिसाब से आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। और सबसे अच्छी बात है कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि आप चाहे 1 लाख रुपए जमा करें या 10 लाख या 50 लाख, आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने पैसे को जो है अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे। जैसे कि आप थोड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करें, थोड़ा पैसा आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जमा करें और कुछ पैसा आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका जो पैसा होगा वो डाइवर्सिफाई होगा, यानी कि आपका पैसा सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा।
तो इस तरह आपकी वेल्थ धीरे धीरे बनती रहेगी, लेकिन सही दिशा में चलना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे क्यों सिर्फ आपको एक विकल्प के भरोसे नहीं जाना है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आपको संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ना है ताकि आप फाइनेंशियल सुरक्षा के साथ अपनी ग्रोथ को हासिल कर सकें। अब आपको बताना है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप किस में निवेश करना चाहेंगे। कमेंट में हमें जरूर बताएं और मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं, तो इसलिए कमेंट जरूर करें। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है, जानकारीपूर्ण लगा है तो अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें और साथ ही एसेट वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर हम मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक समझदारी से निवेश करें।